इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 3 दिवसीय सफल आयोजन के बाद अब सितंबर के महीने में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने का मौका जिले वासियों को मिलने वाला है। पंडित मिश्रा 5 से 9 सितंबर तक कथा के लिए छिंदवाड़ा आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है और कथा की तारीख फाइनल हो गई है। भारतवर्ष के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ ने कहा कि पंडित जी के छिंदवाड़ा आगमन को लेकर हम सब हार्दिक रूप से प्रसन्न और उत्साहित हैं। उनके शुभागमन और 5 दिनों तक सतत उनके कथा वाचन से हमारी आध्यात्मिक शक्ति को और बल मिलेगा। नेता द्वय ने जिला सहित अन्य जिलों के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों से विनम्र अनुरोध किया है कि वे पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रभु कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के कारण एक महिला के पैर में अत्यधिक सूजन आ गई है, जिसे नागपुर के चिकित्सकों ने अब ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक होने की बात कही है। डॉक्टर के गलत उपचार की शिकायत लेकर आवेदक आज कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचा, जिसने डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। चांद निवासी युवक प्रिंस ताम्रकार ने बताया कि उनकी पत्नी मोहिनी ताम्रकार को घुटने में तकलीफ थी, जिसका उपचार उनके द्वारा चांद मुड़िया खेड़ा रोड स्थित आबिद खान के दवाखाने में किया जा रहा था। यहां पर डॉक्टर आबिद खान ने गलत इंजेक्शन उनकी पत्नी के घुटने में लगा दिया, जिसके बाद उनका पैर सुन्न हो गया है। नागपुर में दिखाने के बाद डॉक्टर अब ऑपरेशन करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर आबिद खान की डिग्री की जांच करने सहित उस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पैर में दर्द था, जिसके कारण मैं वहाँ लोकल के डॉक्टर आबिद खान के पास गया। उन्होंने 2 दिन की दवाई दी। उसके बाद तीसरे दिन जब मैं उनके पास पहुंचा, दर्द होने के कारण उनके द्वारा स्वयं के पास का इंजेक्शन लगाया गया। उसके इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण इनका पैर काम करना बंद कर दिया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डॉक्टर आबिद के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करी जाए। उसके द्वारा जो इंजेक्शन लगाया गया वो घुटने में लगाया गया। घुटने के जो इंजेक्शन होते हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाते हैं। उनकी पत्नी बीमार हुई थी, जिस पर वो एक जो डॉक्टर हैं वहाँ के, उनके यहाँ गए हुए थे इलाज के लिए। उनके द्वारा एक गलत इंजेक्शन उनके घुटने पर लगाया गया, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और भविष्य में उनको इलाज करवाना पड़ रहा है और काफ़ी अभी भी तबीयत सही नहीं हो पाई है। उनका ये कहना था कि ये डॉक्टर एक्चुअली झोला छाप डॉक्टर है, डॉक्टर की डिग्री इनके पास नहीं है और इनके द्वारा इस पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर ना होते हुए भी इस तरह के इलाज किए जा रहे हैं, जिस संबंध में शिकायत ले ली गई है और संबंधित थाने को भी जाँच के लिए मार्क करते हुए संबंधित एसडीओपी साहब को भी जाँच के लिए मार्क कर दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर सभी शासकीय कार्यालयों में विभाग प्रमुख अधिकारी अपने स्टाफ के साथ साफ सफाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल के द्वारा शिक्षा विभाग के स्टाफ के साथ परिसर में सफाई की गई। कैंपस में सफाई अभियान चलाया हुआ है। बाहर हमारे 50 पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ घास बहुत उग गया है, इसकी भी सफाई कर रहे हैं। कार्यालय के अंदर जो फाइलें उनको व्यवस्थित स्वरूप दिया जा रहा है और जो दीवारें हैं उनमें भी यदि कहीं कोई दाग धब्बा लगे हुए हैं उनको भी हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 139 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपचे, संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, एसडीएम सुधीर जैन व डिप्टी कलेक्टर आर.के. मेहरा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से शामिल हुए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज,
फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता लाने गायत्री परिवार और सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से रैली निकाली गई। इस रैली को स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता है, बल्कि परिवार के लिए और समाज के लिए एक बहुत ही बुरी स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे हम सभी को बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये गायत्री परिवार और जो बाकी NGO हैं मिलकर इसमें एक सामाजिक जागरण का काम कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि नशे की लत में आने से खुद को बचाएं। एसडीएम सुधीर कुमार जैन की अध्यक्षता में आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में स्वीप प्लान व निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी बैठक संपन्न हुई। बैठक में BAG ग्रुप के गठन, उनके दायित्व, स्वीप गतिविधियों का संचालन, निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आदि पर नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर PN सनेसर द्वारा विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और SDM छिंदवाड़ा श्री जैन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने, निर्वाचक नामावली को शुद्ध करने और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में विधानसभा स्वीप नोडल अधिकारी एवं BRC अशरफ अली, निर्वाचन शाखा के पुरुषोत्तम शेंडे, प्राचार्य भरत सोनी, विधानसभा छिंदवाड़ा की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, नगर पालिक निगम के वार्ड मुहर्रिर, कैंपस एम्बेसडर, ELC क्लब, शाला के संस्था प्रमुख, जन शिक्षक उपस्थित थे। नोडल अधिकारी महोदय द्वारा जिले के लिए निर्धारित की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, वो आपके बूथ में व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित हो रही है कि नहीं, ये देखना हमारा काम है। स्वीप की सारी एक्टिविटीज में आपको बराबर सहयोग करना है, उसमें वृद्धि करना, अधिक से अधिक लोगों को जो है मतदान के लिए प्रेरित करना, ये उद्देश्य है, मूल उद्देश्य ये है। तो ये उद्देश्य पूरा करने के लिए हम आप सभी यहाँ बैठे हैं। पिछले चुनाव का आपका अनुभव रहा होगा, क्या इतनी बड़ी बैठकें होती थी क्या? माननीय SDM महोदय की अध्यक्षता में एक स्वीप प्लान की बैठक रखी गई है, जिसमें कैंपस एम्बेसडर, आपके ELC और समस्त जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, मतदाता जो मतदान केंद्र हैं उनके सभी संस्था प्रमुख, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड मुहर्रिर और तमाम दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य है कि कम मतदान वाले क्षेत्रों में अधिकतम मतदान होना और जो बाकी मतदान क्षेत्र हैं उन सभी में मतदाता जागरूकता का अभियान जो चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक मतदाता सक्रिय होकर। छोटा तालाब के नजदीक स्थित श्री बजरंग काल भैरव मंदिर में सावन सोमवार के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और महाअभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा इस दौरान भजन कीर्तन किया गया। सावन सोमवार के पावन अवसर पर प्रत्येक सावन सोमवार को भगवान शिव का एक नया स्वरूप यहाँ पर बनाया जाता है, जिसके पावन दर्शन सभी भक्त लोग यहाँ पर करते हैं। जिसमें आज माता माँ काली का स्वरूप भगवान शंकर की पावन शिवलिंग में बनाया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल भंडारा प्रत्येक सोमवार को सावन के इस पावन अवसर पर मंदिर समिति की ओर से किया जाता है, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्त यहाँ पर हिस्सा लेते हैं।